अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिम मकबूल है और मैं isla.org के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। हमने बायोलॉजी के हवाले से जो है वो अपने लेक्चर्स का आगाज़ किया है। तो आज हम मज़ीद डिवीज़न एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के हवाले से पढ़ेंगे। बिफोर गोइंग टू एक्सप्लेन यू, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। आज हम मज़ीद डिवीज़न और एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी, ठीक है, मॉर्फोलॉजी और एनाटमी, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटमी, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटमी, दीज आर आल्सो द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ये बायोलॉजी की ब्रांचेस है। मैंने आपको बताया था कि जहां भी लाइफ होगी वहां हम बायोलॉजी जो है वो का मुताला करेंगे। जहां पे हम लाइफ का मुताला करेंगे वहां हम बायोलॉजी को पढ़ेंगे। अब मॉर्फोलॉजी क्या है? देखिए, लाइफ के अंदर हम लाइफ के मुख्तलिफ पहलू हैं, यानी एक लिविंग थिंग जो है उसके मुख्तलिफ जो है वो पार्ट्स होते हैं। उसका इंटरनल अंदरूनी पार्ट्स भी होता है, उसका एक्सटर्नल बाहर के पार्ट्स भी होते हैं। आप देखें, मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूँ कि इंसान के हवाले से आप बताएं, इसकी बैरूनी साख्त के बारे में, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में आप बताएं, तो आप क्या कहेंगे? जाहिर बात है आप कहेंगे कि दो आंखें होती हैं, नाक होती है, फिर मुंह होता है, फिर इसी तरीके से चेस्ट है, एब्डोमिन है और इस तरीके से पूरी बॉडी होती है। तो ये क्या है? बेसिकली जो आपको ज़ाहिरन नज़र आ रहा है, एक्सटर्नली तौर पे जो आपको नज़र आ रहा है, वो हम कहेंगे मॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो क्या मॉर्फोलॉजी क्या है? इट इज़ द स्टडी, बहुत आसान सा है, और एक जुमले में आप ये याद रखें, इट इज़ द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल बैरूनी, एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ लिविंग थिंग। ठीक है जी, लिविंग थिंग, इट इज द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ लिविंग थिंग। अच्छा, इसके बाद एनाटमी। ये साइंस की, बायोलॉजी की वो ब्रांच है, सॉरी साइंस की नहीं, साइंस तो और दूसरी भी आ जाती है। ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम वी स्टडी, हम मुताला करते हैं, लॉजी करते हैं, स्टडी करते हैं, वी स्टडी अबाउट द इंटरनल पार्ट्स। जब भी हम इंटरनल पार्ट्स का मुताला करेंगे, अंदरूनी पार्ट्स का, इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो हम एनाटमी का मुताला करेंगे। जितने भी जानदार हैं उनका एक बैरूनी स्ट्रक्चर है, एक अंदरूनी जो है वो साख्त स्ट्रक्चर है। तो अंदरूनी स्ट्रक्चर का जब जब जिस जिस लिविंग थिंग का हम मुताला करेंगे, अब देखिए मिसाल के तौर पे हमारी बॉडी में ही हमने बैरूनी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में। अब अंदरूनी स्ट्रक्चर क्या है? अगर मैं, आप जाहिर बात है, अगर मैं पूछूं कि इंटरनल स्ट्रक्चर्स क्या है, तो आप बताएंगे कि हार्ट होता है, इसके अलावा लंग्स होते हैं, किडनीज होती हैं, इसके अलावा जो है गॉल ब्लेडर है, पेनक्रियास है, स्टमक है, लार्ज इंटेस्टाइन है। ये जितने भी अंदरूनी पार्ट्स हैं बॉडी के, और उनका जब हम मुताला करेंगे तो दैट इज द एनाटमी। सो व्हाट इज द एनाटमी? व्हेन वी स्टडी अबाउट द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, एवरी लिविंग थिंग, हर जानदार का, जब भी हम इंटरनल, प्लांट है, एक ट्री है, ट्री का आउटर लेयर क्या है? इसकी ब्रांचेज हैं, उसमें फूल होते हैं, ठीक है, उसमें पत्ते होते हैं। ये सारे बैरूनी तौर पे हमें एक्सटर्नल तौर पे नजर आ रहे हैं। अंदरूनी तौर पे क्या है?
अंदरूनी तौर पे इसकी जो पार्ट्स है, जैसे जाइलम है, फ्लोएम है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि जाइलम फ्लोएम का, जो जो दरख्त के अंदर अंदरूनी पार्ट्स है या किसी भी जानदार के अंदर अंदरूनी पार्ट्स है, वो एनाटॉमी कहलाएंगे। तो वी स्टडी अबाउट द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, दैट इज द एनाटॉमी। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।